राम राम, सीताराम, श्री राम। आइए मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुने। कहा गया है कर्म ही प्रधान है, जैसा करनी वैसा भरनी। एक बूढ़ी माँ थी, उसका पुत्र परदेश गए थे। बहुत दिन हो गए, लेकिन वो परदेश से गांव नहीं आए। बूढ़ी माँ कोसती रही, दुखी रहती और राह देखते रहे, लेकिन उनका पुत्र परदेश से वापस बहुत दिनों तक नहीं आया। तो बूढ़ी माँ रोज एक रोटी बनाती थी और अपने घर के बाहर जंगला पे जा कर के वो रोटी रख देती थी। और एक साधु बाबा रोज आते थे और वो रोटी को लेकर के चले जाते। फिर बूढ़ी माँ रोटी बना के लाती थी, जंगला पे रख देती थी और फिर वो साधु बाबा आते थे मुंह कान ढक करके, और फिर वो अपना रोटी लेते थे और चले जाते थे। इसी प्रकार प्रत्येक दिन बूढ़ी माँ एक रोटी बनाती थी, जंगले पे रख देती थी और वही बाबा, फिर साधु बाबा आते थे और वो रोटी को लेकर के चले जाते। और मन में मन कहते थे क्या, जो जैसे कर्म करोगे फल भी उसी प्रकार मिलेगा। लेकिन वो धीरे से बोलते थे, जो कि बूढ़ी माँ के कान तक ये आवाज नहीं जाती। यही क्रिया रोज बूढ़ी माँ करती थी। एक रोटी बनाती थी, जंगले पे रख देती थी, साधु बाबा आते थे, रोटी लेके चले जाते। उस माँ, बूढ़ी माँ का मन में हुआ, देखो कैसा साधु है जो आज तक कभी कुछ बोलता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, और रोटी लेता है और चला जाता है। तो रुको, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ उपाय करे। बहुत दिनों तक ऐसे ही करते रहे बूढ़ी माँ, लेकिन वो साधु बाबा कुछ कहते नहीं थे। रोज रोटी बनाती थी बूढ़ी माँ, जंगले पे रख देती थी और साधु बाबा लेके चले जाते थे। एक दिन बूढ़ी माँ के मन में क्या आई, जो रुको, ऐसा नहीं, आज कुछ करें। उस रोटी में वो जहर मिला दिया, तो जाए, और रोटी को बना करके जंगले पे रख दिया। देखिए संजोग बस ऐसा हुआ, जो रोज वो साधु आते थे, लेकिन जिस दिन ये पॉइजन जहर दे करके रोटी बनाया और जंगला पर रखा, उस दिन वो साधु बाबा नहीं आया। और उस साधु बाबा मन में सोचा कि चलो क्यों नहीं, रोज तो इन्हीं के दरवाजे पे जाता हूँ, आज किसी और अन्य के दरवाजे पे जाऊँ। रोज ये रोटी खा खा करके मन तंग हो चुका है, कुछ कहीं और जाऊँगा, नया चीज़ मिलेगा तो वो खाऊँगा और अपना चले जाऊँगा। तो इसी प्रकार वो साधु बाबा दूसरे के दरवाजे पे गए, कुछ नए वस्तुएं मिले और वो वस्तु लेकर के साधु बाबा चले गए। बूढ़ी माँ जो रोटी बना करके रखी थी जिसमें जहर था, वो बहुत देर तक वो रोटी रखा रह गया, लेकिन वो साधु बाबा नहीं आया। तब ये बूढ़ी माँ सोची, जो ना, अगर ये यहाँ पे रहेगा तो ये रोटी को खा लेगा, तो हो सकता है अगल बगल का लोग, ये जहर है इसमें, मर जाएगा, मुझे भी ये कलंक लगेगा। इसीलिए सो नहीं, वो रोटी को लेकर के आई और वो आग में जला करके वो रोटी को राख कर दिया। बाबा दूसरे को यहाँ से जो मांग के लाए थे, वो क्या किया, तो आज वो चलते गए, मन थक गया था। सोचा आज यहाँ नहीं खाऊंगा, चलो कहीं आराम करेंगे, उसके बाद खाऊंगा। तो एक जंगल के रास्ते में वट वृक्ष का पौधा था, वहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ था। बाबा उसी चबूतरा पर जा कर के आराम करने लगे। गर्मी की मास थी, ये दोपहरिया धूप की समय थी। तो बाबा सोचा चलो थोड़ा देर आराम कर लूँ, उसके बाद कुछ जल ग्रहण करूँगा। संजोग देखिए ऐसा हुआ, जो उसी दिन वो बूढ़ी माँ का जो पुत्र जब बाहर गया था प्रदेश, वो बहुत दिन तक जो नहीं आया, वो उसी दिन
उसी रास्ते से जहाँ बाबा आराम कर रहे थे वट वृक्ष के सामने, वहाँ एक छोटी सी रास्ता था खेत में। एक तो छोटी सी रास्ता होता है जंगल में जो कहीं से एक रास्ते जाने का रहता है, तो वो उसी रास्ते से आ रहा था। उसको बहुत भूख और प्यास लग गया था वो धूप की दोपहरिया में। हम्म, वो बाबा के पास आया और बोला, हे बाबा, मुझे बहुत जोर का भूख लगा हुआ है और मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे जल दीजिए। बाबा बोले, जो पुत्र बैठो, मैं संजोग से देखो ऐसा था जो मैं तो ये रोज खा लेता था, लेकिन आज कैसा संजोग था जो मैं नहीं खाया हूँ। मेरे पास कुछ भोजन का पदार्थ है और जल है कमंडल में, ये तू ग्रहण करो, तेरा शक्ति मिलेगा। बाबा उसको दे दिया और दे करके उसको खाया, जल पिया, थोड़ा शांति हुआ, थोड़ा देर बैठा और अपना आगे रास्ता फिर चलते बना। और वही लड़का, वो जो खाया वो वही लड़का था जो बुढ़िया का पुत्र बहुत दिनों तक परदेश गया था और नहीं लौट के आ रहा था। और वही साधु था जो रोज उनके दरवाजे पे जाता था, लेकिन उस दिन उनके दरवाजे पर नहीं गया। उनके माँ जहर में रोटी मिला करके वो चंगले पे रखा था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो रोटी रोज जिस प्रकार जाते थे साधु बाबा और ले लेते, तो वो तो दिया था जो साधु मर जाएगा खा करके, लेकिन देखिए संजोग ऐसा था जो वो उसी का पुत्र खाता, लेकिन वो रोटी लेने के लिए आज गया नहीं, दूसरे का घर का जो मिला वही उस पुत्र को खिलाया, चलता गया चलता गया। फिर वो बूढ़ी का पुत्र अपना घर को पहुंचा, माँ को देखी, माँ बहुत रोदन करने लगी, रोने लगी। माँ को बहुत अ, सुखी हुआ पुत्र को देख करके, उत्साहित हुआ, जो मेरा पुत्र आया। तो माँ ने बोला, बेटा कैसे है, कुछ खाया पिया कि नहीं? तो पुत्र उनका बोला, जो माँ, मैं तो बहुत प्यासे और भूखे थे, मैं तो ये धूप में तड़प के मर जाते, इतना भूख और प्यास लग गया था। एक साधु बाबा कम्बल ओढ़े हुए और थे, बट वृक्ष के सामने लेटे हुए थे। उसी बाबा को हम बोले, हे बाबा, हमको कुछ रोटी, कुछ आपके पास जलपान या जल है तो दीजिए, ताकि मैं भूख प्यास मिटा सकूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगा हुआ है। बूढ़ी माँ ने सोचा जो कौन था, चलो तो मैं देखता हूँ कौन साधु था। तो गया पुत्र को लेकर के साथ में, तो देखा वही साधु बाबा था, जो साधु बाबा रोज इनके घर पे जाता था और रोटी लेकर के आता था। आज देखिए संजोग ऐसा है, जो वो साधु बाबा ना गया, ना उनका पुत्र वो रोटी खाया। अगर वो साधु बाबा जाते और वही रोटी उनके पुत्र को देते, तो उनका पुत्र तो मर जाता। इसी प्रकार आप लोगों को ये कथा कहा। अगर आप लोगों को ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल घंटी ज़रूर बजाएंगे। धन्यवाद।